गांव के एक कोने में एक पुराना और वीरान कुआं था। कहा जाता था कि उस कुएं में एक बुरी आत्मा का वास था। बुजुर्ग लोग अक्सर बच्चों को उस कुएं के पास जाने से मना करते थे। सन्नाटे का कुआं, ऐसा नाम था उस कुएं का, क्योंकि उसके पास जाते ही हर आवाज खो जाती थी। गांव वालों की मान्यता थी कि कई साल पहले उस कुएं में एक लड़की को उसके रिश्तेदारों ने मारकर फेंक दिया था। लड़की का नाम माधवी था और उसकी चीखें आज भी रात के अंधेरे में सुनी जा सकती थीं। कहते हैं कि जिसने भी कुएं में झांक कर देखा वह पागल हो गया या फिर गायब हो गया। लोग डर के मारे दिन में भी उस कुएं के पास नहीं जाते थे। एक दिन गांव में एक नया परिवार रहने आया। यह परिवार शहर से आया था। उस परिवार में एक युवा लड़का आरव था। आरव को गांव की कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बस अफवाहें हैं। एक रात आरव ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, अगर तुम सब डरते हो तो मैं सन्नाटे के कुएं के पास जाऊंगा, और अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो तुम सब मानोगे कि ये सब झूठ है। दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन आरव नहीं माना। वह अपनी टॉर्च लेकर रात के अंधेरे में कुएं की ओर चल पड़ा। जब वह कुएं के पास पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। आरव ने टॉर्च जलाकर कुएं में झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने झांका, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन है? उसने डरते हुए पूछा, पर जवाब में केवल सन्नाटा था। जैसे ही उसने वापस जाने की कोशिश की, उसे कुएं से एक धीमी, गहरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज कह रही थी, मुझे बचाओ। आरव के पैर जड़ हो गए। उसे लगा कि उसने कोई परछाई देखी जो कुएं के पानी से ऊपर उठ रही थी। वह परछाई धीरे धीरे एक महिला के आकार में बदलने लगी। महिला ने धीरे से कहा, तुमने मुझे बुलाया और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर आरव चीखते हुए भागा, लेकिन उसके पीछे वह परछाई हवा में तैरती हुई आ रही थी। गांव के कुछ लोगों ने उसकी चीखें सुनी, पर जब वे वहां पहुंचे तो आरव वहां नहीं था। सुबह जब लोग उसे ढूंढने निकले तो उन्होंने आरव को कुएं के पास बेहोश पाया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हुई थीं और वह लगातार बस एक ही बात कह रहा था, वह आ रही है, वह आ रही है। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर आरव ने कभी उस रात की पूरी बात किसी को नहीं बताई। कुछ दिनों बाद उसका परिवार गांव छोड़कर चला गया। सन्नाटे का कुआं आज भी गांव में खड़ा है। लोग अब भी मानते हैं कि वहां माधवी की आत्मा रहती है। आरव के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसे ऐसा सदमा लगा, जानेंगे पार्ट 2 में। जब तक के लिए अलविदा।